कभी कभी हम किसी चीज़ को लेके इतना सोचते हैं कि वो चीज़ हमारे लिए एक डरावना सपना बन जाती है, इवन जब वो हुआ ही नहीं होता। ओवर थिंकिंग वो कैद है जिसमें हम खुद को ही बंद कर लेते हैं। चाबी भी हमारे पास होती है, लेकिन हम दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। कुछ ऐसा ही हाल उस लड़के का था जो हर छोटी बात को 100 बार सोचता, हर फैसले से पहले डरता और हर जवाब में शक ढूंढता। एक दिन जब दिमाग की आवाज़ें बहुत तेज़ हो गईं, तो वो भागता हुआ पहाड़ों की ओर निकल गया। उसका चेहरा तनाव से भरा था, आंखों में बेचैनी थी, जैसे दिमाग में हजारों सवालों की आंधी चल रही हो। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर वैसा हो गया तो? और इसी डर, भ्रम और कल्पनाओं की जाल में उलझा वो लड़का एक पहाड़ी गुफा के पास रुका, जहां एक शांत साधु ध्यान में लीन थे। लड़के ने साधु से रोते हुए कहा, बाबा, मेरा दिमाग कभी चुप नहीं रहता। मैं हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूँ। क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये सोच सोच के मैं जी नहीं पा रहा हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, बच्चे, कभी देखा है तूने जलती लकड़ी को? जब हवा नहीं चलती तब भी वो धीरे धीरे जलती है, लेकिन जब तू बार बार हवा देता है तो आग भड़क जाती है। तेरे विचार भी वैसे ही है। हर सोच पे बार बार ध्यान देना, यानी उस पे हवा देना, उसे बढ़ाना। सोच को समझना जरूरी है, लेकिन हर बार उसे पकड़ के बैठ जाना मूर्खता है। लड़का चुपचाप सुनता रहा। साधु ने एक कटोरे में पानी भर के उसमें एक चम्मच नमक डाला और पूछा, पी सकता है? लड़के ने घूंट लिया और बोला, बहुत कड़वा है। साधु ने फिर वही नमक पास के तालाब में डाल दिया और कहा, अब पी। लड़के ने पानी पिया और कहा, अब तो स्वाद भी नहीं आया। साधु बोले, तेरी सोच वही नमक है। अगर तू उसे अपने छोटे मन के कटोरे में रखेगा तो वो जहर लगेगा, लेकिन अगर तू अपने मन को तालाब जितना विशाल बना लेगा, ध्यान, अभ्यास और वर्तमान में जीकर, तो वही सोच तुझे असर नहीं करेगी। लड़के ने पूछा, लेकिन बाबा, मैं खुद को कैसे बड़ा बनाऊं? साधु बोले, हर दिन कुछ समय खुद को शांत करने में लगाओ। ध्यान करो, चलो, लिखो, श्वास पर ध्यान दो। सबसे जरूरी, हर बार ये पूछो, क्या मैं इस बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा हूँ? अगर हाँ, तो खुद से कहो, रुक जा, ये सिर्फ सोच है, सच नहीं। उस दिन के बाद लड़के ने अपने मन से लड़ना बंद किया, बल्कि उसे समझना शुरू किया। और धीरे धीरे वही लड़का जो कभी सोच में डूबा रहता था, अब ध्यान और स्थिरता में डूबने लगा। वो समझ गया, सोचना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोचना आत्मा का जहर है।